बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक बार फिर से मैं किचन में और आज हम बना रहे हैं गुड़ के मीठे टिकड़े। लेकिन एक बात आपको बताना चाहूँगी कि मैं कोई कुकिंग एक्सपर्ट नहीं हूँ, बच्चों की फरमाइश पे चीज़ें बनाती रहती हूँ। तो आज का तजर्बा आप सबके सामने, लेट्स सी कि कैसे बनता है। तो मासी डालें एक एक चीज़ें मैं आपको बताती जाती हूँ जी। ये गुड़ की जो शक्कर होती है ये वो है, ये 1 कप हो गया और दूसरा कप भी डाल दें। ये 2 कप शक्कर और 1 कप हम ले रहे हैं सूजी जी, 1 कप सूजी और 1 कप मैदा या आटा कुछ भी आप ले लें। थोड़ा क्रिएटिव करने के लिए इसको पानी या दूध के बजाय कि उनसे गूंदें, हम गूंद रहे हैं दही से जी, योगर्ट से। बस इसको गूंद लें, थोड़ी थोड़ी करके डालें, ज़्यादा ना हो जाए, एक एक हाथ से गूंदती जाएं कि जितनी ज़रूरत पड़ेगी, ना पतला हो ना गाढ़ा। जैसे रोटी का आटा होता है बस उससे थोड़ा नरम रखेंगे और फिर इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये राइज़ हो जाए, क्योंकि दही से ख़मीर हो जाएगा और वो फिर फूलेगा थोड़ा सा, इसीलिए दही इस्तेमाल कर रहे हैं। और वैसे भी आप जानते हैं कि हेल्दी कितनी होती है और बच्चे दही इतना इंटेक नहीं करते, पसंद नहीं करते, तो इस तरह दही भी अंदर जाएगी। और इस मौसम में, गर्मियों में और इस वबा में इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि एंटीवायरस, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ लिए हुए होती है। आहिस्ता आहिस्ता गूंदते जाएंगे, जितनी ज़रूरत होगी दही की उतनी ही हम इस्तेमाल करेंगे। 2 कप शक्कर थी, 1 कप मैदा और 1 कप सूजी। ये देखें कि अब ये आटा इस फॉर्म में आ गया, कुकी का आटा कहें या मीठे टिकड़ों का आटा कहें, इस फॉर्म में आ गया। सारे हेल्थी इंग्रेडिएंट्स थे, चीनी के बजाय हमने शक्कर का इस्तेमाल किया। और फिर ये साथ खुश्क आटा रखा हुआ है कि अगर हाथ पे लगाने के लिए ज़रूरत हुआ तो ये इस्तेमाल कर लेंगे। ये साथ देसी घी है और एक हमने इससे ऐसे इस शेप में बनाया है और फिर इंशाल्लाह हम फ्राई करते हैं और फाइनल रिज़ल्ट आपको दिखाते हैं जी। नाज़रीन, ये अब रेडी हैं और आप देख सकते हैं इनकी लुक। और कारी अब्दुल अज़ीज़, वो बहुत अच्छे हैं। आपने भी टेस्ट तो किया ही नहीं है। टेस्ट करूँगा। ओके, मैं बहुत अच्छे हैं। अगर आप डेली बनाए ना फिर परफेक्ट है, एक कमी है इसमें। तो कारी अब्दुल अज़ीज़ फरमा रहे हैं कि अगर डेली बने तो परफेक्ट हैं, अदरवाइज़ सोचा जा सकता है। अच्छा, मैं आपको टिप्स बता दूं इनकी कि नंबर 1, बहुत पतले बनाने हैं, क्योंकि हमने इनको दही से गूंदा है, उसकी वजह से ऑटोमेटिकली ये खुद फूल गए हैं। देखें, ये बहुत ज़्यादा फ्लफ़ी हैं और इनकी खूबी ये है कि क्रिस्पी होने के साथ साथ ये सॉफ्ट भी हैं। अदरवाइज़ ऐसे होते हैं कि या बहुत क्रिस्प हो जाते हैं कि वो फिर दांतों से भी तोड़ने में मुश्किल होती है, या फिर ऐसे हो जाते हैं कि इतने सॉफ्ट कि फिर वो एक मज़ा नहीं आता। तो इनकी खूबी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सॉफ्ट भी हैं प्लस क्रिस्प भी, और आप देख सकते हैं। लेकिन आपने ख्याल रखना है, ये देखें, ख्याल रखना है कि इनको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे बनाएं और फिर ये पतले भी हों, ताकि दोनों साइडें फुली कुकड होंगी और अंदर से कच्चे का तो सवाल ही पैदा नहीं होगा और एक जैसा होगा। बस स्लो फ्लेम रखनी है और पतला पतला छोटा छोटा बनाना है, ज़्यादा बड़ा मोटा करने की ज़रूरत नहीं है। और बस फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है